और बाकी मेरे तमाम गेस्ट का इस शो में स्वागत है। जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए प्रधानमंत्री की ये कौन सी बेबसी, लाचारगी, दुख जो उन्होंने जताया है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो एक ही बात निकलकर सामने आती है कि महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना समूचे भारत के लिए थी। अब यह बात अलग है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने इसको लागू नहीं किया है। हालांकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सरकारें अपनी अपनी स्वास्थ्य योजना से लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। ऐसे में यदि सरकार अपने लोगों का ध्यान खुद अपने बूते रख रही है, जो कमोबेश एक ही प्लेटफॉर्म के तहत रखा जा रहा है, तो ऐसे में यदि उस पर बात की जाए और उस पर प्रधानमंत्री ने जो दुख जताया है, इसके मायने क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं, जाटव साहब आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इंसान की सबसे मूलभूत जरूरत जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत जरूरत होती है। ठीक। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी चिंता करना, इलाज होना, चूंकि काफी महंगा इलाज है इस वक्त में देश में, तो उस पर भी अगर सरकार की तरफ से वो सुविधा दी जाती है तो उससे बड़ा बेहतर कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने जब से 2014 से हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से जो है स्वास्थ्य को लेकर के मोदी जी और उनका जो पूरा मंत्रालय जो है वो विशेष रूप से इस पर ध्यान दे रहा है। और परिणाम स्वरूप एक योजना, आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू की गई। जिन लोगों के पास में धन की व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, वह लोग जो हैं उस योजना के अंतर्गत देश के प्राइवेट हॉस्पिटलों में, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट फ्री है ना, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो सरकारी सब्सिडी पे कर पाते हैं। और वो पैसा स्वाभाविक बात है कि केंद्र सरकार देती है। मगर जो चूंकि ये योजना पूरे देश में लागू है, मगर 2 राज्य ऐसे देखने में आए, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य जो हैं अपने पैसे के लिए तो, डेवलपमेंट के पैसे के लिए तो ये वैसी परेशानी में है क्योंकि ये दूसरे मदों में पैसा खर्च कर देते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। वहीं स्वास्थ्य के नाम पर भी जो है जिस तरीके से इन्होंने वहां की जनता को आयुष्मान योजना से वंचित रखा हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनके पास में अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है तो वहां पर ट्रीटमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। वहां पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम के कुछ ऐसे क्या नाम है क्लिनिक खोले गए हैं जिसका कहीं भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। जब हमारी केंद्र सरकार हमारे नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है, वो पैसा दे भी रही है, तो क्यों अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जो है वहां की जनता को उस सुविधा से महरूम कर रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दुष्प्रचार करते हैं, मैं नहीं समझता कि जनता इस चीज को देख रही है। अब कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस आयुष्मान योजना के अंतर पूरे देश के सभी वर्ग के 70 साल की उम्र से जो भी नागरिक हैं उनको ये सुविधा पूरे देश में लागू करी। और उस वक्त में उनको ये एहसास हुआ कि ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनता को इस चीज का लाभ नहीं मिल रहा, और उन्होंने इस चीज पर बहुत दुख व्यक्त किया कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लोगों को चुन लिया है कि मैं अपने जो सुविधा जो देना चाह रहा हूँ वो सुविधा को आपको नहीं दे पा रहा। ये उनका जो दर्द है वो वाकई एक सही मायने में वो मतलब पीड़ादायक है। क्योंकि मैं देखो, हम लोग देखते हैं, हम भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्रीटमेंट कराना कितना महंगा है, और उसमें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी यहाँ के आवाम को, जनता को महरूम किए हुए हैं, सरकारी पैसे से जो मिलने वाली जो स्वास्थ्य सेवा है उससे वंचित किया हुआ है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जनता अपने इस निर्णय पर जो इन्होंने सरकार को चुना उस पर भी जनता जो है आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर। ठीक है, निगम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निगम साहब, सुना आपने, जाटव कम करिए, 5 लाख रुपए तक के अपने लोगों को वहां पर फायदा दिया जाता है। फरिश्ते स्कीमें, कई ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो जब पैरेलल स्कीम स्टेट्स चला रही हैं
वैसी ही सुविधाएं दे रही हैं, तो फिर आखिर क्या इसमें संशय, क्या परेशानी है कि समूचे भारत में इसे लागू किया जाए। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल साहब ने तो यह कहा है कि मैं नाम भी भेज दूंगा, कितने लोगों को लाभ मिला है, आप आकर के खुद देख लीजिए, और एक ऐसा मॉडल है जिसको आप आयुष्मान भारत की जगह देश में लागू कीजिए। तो क्या हम प्रॉस और कॉन्स को देखते हुए कौन सा मॉडल बेहतर है ये हम रिजॉर्ट करें, या फिर अपनी मतलब राजनीतिक दल के हैसियत से, या फिर जहां हमारे सरकारें नहीं है उनको इस मामले में लपेटने के लिए और बातचीत करने के लिए कुछ ऐसी बातों में इंडल्ज हों जिसके कई समीकरण सियासी निकल सकते हैं। जाटव साहब, देखिए, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, साथ ही साथ सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलती है जी। उसका लाभ दोनों लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलती है उसका लाभ भी लोगों को मिलता है, और जिनको उसका लाभ मिल गया, नहीं मिल पाया, वो मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं। अगर केंद्र सरकार ने ये योजना चलाई हुई है तो और चलो स्टेट भी चला रही है, तो क्यों नहीं उस योजना को भी चलाया जाए और इस योजना को भी चलाया जाए। इसमें कोई गुरेज है नहीं, क्योंकि और राज्यों में खाली यहाँ ही नहीं, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री की भी जो योजनाएं, जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो चल रही है। तो इसलिए आप केंद्र की योजना जो आ रही है उसको रोकें, दूसरे राज्य तो नहीं रोक रहे, वहां तो दोनों योजनाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना, और मैं मानता हूँ कि एक समय तरीके से इसको समझा जाए, तो वहां पर यदि दोनों योजना चल जाती हैं, उसका लाभ जनता को मिलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप केंद्र सरकार द्वारा आने वाली योजना से वंचित रख रहे हैं लोगों को, ये नहीं किसी भी सूरत में जो है ना जस्टिफाई लगता है, दिखाई देता है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं आपके प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा और केंद्र की योजना जो है वो भी फलीभूत हो जाएगी वहां पर। और देखिए, केंद्र का जो पैसा है वो सभी प्रदेशों के लिए उसी के रेशियो में, जिस प्रकार की आबादी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहां पर मैं मेरे प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को नहीं लागू होने दूंगा, ऐसी बात क्यों? आप हर एक चीज का लाभ लेना, जनता को उस लाभ से क्यों महरूम रखते हैं? ठीक है, इसी बात पर हम भाई समझे जा सकते हैं। ऐसे में सर, आप भी तो बड़ा दिल दिखाते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा बने, समन्वय बनाने की कोशिश करें कि चलो जहां पर भी जिस राज्य में हमारी सरकारें हैं या नहीं है, लेकिन समूचे लोगों को एक बेहतर सुविधा केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से मिल सके, ऐसे मॉडल पर काम किया जा सके। इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई है क्या जाटव साहब, यदि केंद्र ही इसकी पहल करे? देखिए, इन सब चीजों को क्रियान्वित करने के लिए हर एक प्रदेश में राज्यपाल, उपराज्यपाल रहते हैं जी, और चूंकि दिल्ली में उपराज्यपाल जो हैं वो पूरी तरीके से इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन करना, मैनेज करना, इस चीज पर ख्याल रखते हैं। मगर दिल्ली प्रदेश की अगर आप स्थिति देखें, किस तरीके से इन्होंने पानी के नाम पर टैंकर माफिया वहां पर स्थापित कर दिया है। पानी है दिल्ली में पानी बाहर से नहीं आ रहा है, और पाइपें भी बिछी हुई हैं, मगर पाइपों से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते जानबूझ करके, क्योंकि उन कॉलोनियों में जहां पर वो पानी पहुंचना है वहां पर पाइप प्रॉपरली पहुंचे हुए हैं, मगर क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूशन करते? क्योंकि इनके जो माफिया हैं जिनसे ये पुष्ट होती है दिल्ली सरकार, उनके अपने टैंकर हैं। तो इस तरीके से वहां पर एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट करने का इनका मसला रहता है, उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। बहुत बड़ा आप देखते हैं गर्मियों में टैंकर माफिया जो है दिखाई देता है। ठीक इसी तरीके से निगम जी बार बार प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है वर्ष का 6,600 करोड़ रुपया जो है दिल्ली को नदी साफ करने के लिए, यमुना साफ करने के लिए दिया जाता है। अब आप एक बात बताओ, जो पैसा आपको मिल रहा है उस पैसे का आप क्या कर रहे हैं? आपने जो स्थिति बना करके रख दी है दिल्ली की, आपने वो पैसा जो लगातार केंद्र से मिला है आपको वहाँ की सफाई के लिए, क्या नाम है, यमुना की सफाई के लिए, आपने वो सारा पैसा जो है ना दूसरी मदों में खर्च कर दिया। आपका ध्यान केवल उन चीजों पर रहता है जहाँ से आपको पैसा मिले, और वो चीज आपने घर घर तक जो है ना, मोहल्ले